कुछ लोग भंडारा तो बनाते हैं, भंडारा बनाने के बाद उसे बांटते भी हैं, लेकिन बड़ा क्रोध कर कर के भंडारा वितरण करते हैं, उसका कोई आपको पुण्य नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। श्रद्धा से हाथ जोड़ जोड़ करके आइए आइए, आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए। आपके प्रसाद में क्रोध नहीं। अगर आपका प्रसाद बांट रहे हैं उस भंडारे में, अगर आपका क्रोध जुड़ गया तो वो तामसी बन जाएगा, खाने वाले का भी रक्त गर्म हो जाएगा, वह भी क्रोधिला बनेगा। भोजन न तो क्रोध में बनाना चाहिए, न खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए। क्रोध में आवेश में भर करके अगर आप भोजन करते हैं या किसी को भोजन करवाते हैं तो वो खाने वाला भी क्रोधी बनेगा, वह भी तामसी बनेगा। इसलिए माताओं से मेरी प्रार्थना, भोजन प्रेम से पिलाओ, भोजन प्रेम से बनाओ, प्रेम से ही भगवान को भोग लगाओ और प्रेम से ही परिवार को पवाओ। आवेश में गुस्से में नहीं। वह भोजन करने वाला आवेश वाला क्रोध वाला आपका परिवार क्रोधी बन जाएगा। क्रोध सिर्फ आपका था, आपका क्रोध आपके परिवार में बट गया है, इसलिए आपका परिवार क्रोधी हो गया। कई परिवारों की शिकायत होती है कि हमारे यहां तो बहुत झगड़ा रहता है महाराज, हम घर में 4 हैं लेकिन चारों बड़े क्रोधी हैं। इसका कारण यही है कि आपका जो भोजन है, वो भोजन जो बनता है, जो भोजन आप खाते हैं, क्रोध में बना हुआ भोजन है, आप क्रोध में ही उसे पा रहे हैं। इसलिए भगवान से संबंध जोड़कर के प्रसाद पाइए। आपके घर का भोजन भगवान को पहले भोग लगे, तुलसी पधराइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर भोजन आप पवाइए और खुद करिए। कितने घर ऐसे हैं जहां भोजन तो बनता है लेकिन सिर्फ अपने लिए, भगवान के लिए नहीं। लड्डू गोपाल जी बेचारे बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब मुझे भोग लगाया जाए। लेकिन जिस दिन लाए थे उसी दिन ही ड्रेस चेंज करी थी, उसी दिन नहलाया था, उसके बाद में बस तिजोरी में रख दिए, शोकेस में रख दिए, धूल मिट्टी छा रही है। ऐसी भक्ति किस काम की? अगर सेवा नहीं कर सकते तो मत लाओ। ठाकुर जी घर में हैं तो बाल्यकाल जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। आज बलि बहुत प्रसन्न हो गए। वामन भगवान ने विराट रूप में 2 पग से ही 3 लोक नाप लिए और गरुण जी से कह दिया कि बलि को बांध के डालो कहीं भाग न जाए। अब 1 पग बाकी है, अब इसे मैं कहां रखूं? अब तो कुछ बचा नहीं इसके पास, सब कुछ मैंने ले लिया। 3 लोक नाप करके भगवान ने 2 पग से देवताओं को सौंप दिया, अपने गुरुदेव के चरणों में दे दिया। देवता प्रसन्न हुए, मां उनकी अदिति बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य आज पुनः वापस मिल गया। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान ने बलि से पूछा, बलि तुझे कुछ चाहिए तो बोल। बोले, प्रभु मुझे आपके सामने, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मुझे मिल गए, अब मुझे चाहिए क्या? तुम सामने खड़े हो बंसी बजाते मन को लुभाते,
यह गीत गाकर मैं प्राण त्यागूं, गोविंद दामोदर माधुरी। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए था, वो हो गया। जो आपने दिया था वो आपने ले लिया और मैं भी अब आपका हो गया। प्रभु आप ये बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी तो मैं बाकी हूं। तीसरा पैर अपने सिर पे आप रखिए, मेरे सिर पे रखिए ना, और मुझे भी आप अपना बना लीजिए। सब कुछ आप ले जाओ प्रभु, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी, ये तन भी तो प्रभु आपका ही दिया हुआ है, मेरा अपना और क्या है। राजा बलि ने कहा मैं तो इसे ठगने के लिए आया, लेकिन इसने ही मुझे ठग लिया। मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रेम व्यक्ति को अपना बनाता है। प्रेम से अगर आप किसी के सामने पेश होते हैं तो उसे आप अपना मित्र बनाएंगे। जो खूंखार है, गालियां देता है, गलौज करता है, आंखें दिखाता है और बार बार आपको धमकाता है, आपसे गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, आपको उसको अपना मित्र नहीं बनाएंगे। जो प्रेमी है, जो प्रेम की भाषा जानता है। भगवान बंधन में बंध गए। राजन कुछ और अभिलाषा है तो बोलो। बोले नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा मेरी इच्छा तुम्हें कुछ देने की है। जो नहीं मांगता उसे भगवान इतना देता है कि वो संभाल नहीं पाता। कि मांगन सिमर ना भला, जो घर मांगन जा। मांगना नहीं प्रभु से, बिना मांगे ही प्रभु आपको इतना दे देंगे कि मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगा तो उससे जाता है ना जो जिसको कुछ पता ना हो। जिसको पता ही सब कुछ हमारे विषय में है तो उससे फिर मांगे क्या। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया और कहा कि जाओ आनंद से रहिए। लेकिन भक्त अपने भगवान का हर समय दर्शन चाहता है। भगवान ने फिर पूछ लिया कुछ और तो नहीं चाहिए? बोलो अभी कुछ और चाहिए तो मांग ले, अभी फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा। बलि ने हाथ जोड़ करके और चरणों में शीश झुका करके कहा प्रभु आपके देने की हार्दिक इच्छा है तो अपने महल तो मुझे दे ही दिया। जब जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तब तब मैं आपका दर्शन करके जाऊं, बस इतनी सी कृपा और कर दीजिए। भगवान हंसने लगे, वारे बलि अब इसका मतलब तो यह कि मुझे तेरे द्वार पर रहना पड़ेगा, द्वारपाल बन करके। तू कब निकल पड़े, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम को, सुबह, क्या पता। भगवान बलि की प्रेम की बंधन में बंध गए और सुतल लोक में जाकर के उनके द्वार पर द्वारपाल बन करके रहने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।